हेलो स्टूडेंट्स, बीसी के फोर्थ यूनिट के लास्ट लेक्चर में हमने कुछ साइबर अटैक्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने मनी लॉन्ड्रिंग डिस्कस करी थी, साइबर पोर्नोग्राफी डिस्कस करा था और इंफॉर्मेशन थेफ्ट डिस्कस किया था। अब हम इस वीडियो में फिर से कुछ साइबर अटैक्स का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम ईमेल स्पूफिंग पढ़ेंगे क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस पढ़ेंगे जिसे हम इन शॉर्ट डॉस भी कहते हैं, और साइबर स्टॉकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईमेल स्पूफिंग के बारे में। ईमेल स्पूफिंग इज अ थ्रेट दैट इन्वॉल्व सेंडिंग ईमेल मैसेजेस विद अ फेक सेंडर एड्रेस। यहां पर हम ईमेल स्पूफिंग में करते क्या है कि हम जो मेल्स भेजते हैं, जिस भी लेजिटिमेट यूजर को हम भेज रहे हैं, उसे हम फेक सेंडर एड्रेस के साथ भेजते हैं। So email protocols cannot on their own authenticate the source of the mail। यहाँ पर जो हमारा ईमेल है वो खुद से, जो उसका प्रोटोकॉल होता है वो खुद से ऑथेंटिकेट नहीं कर पाता है कि जो सेंडर है, जिसने भेजा है, जो मेल का सोर्स है, वो लेजिटिमेट ऑथेंटिक सोर्स है कि नहीं है। Therefore, it is relatively easy for a spammer or other malicious actors to change the metadata of the mail। यहाँ पर इसीलिए इस टाइप के स्पैमर या फिर मलेशियस एक्टर्स का मतलब ये होगा कि जो इंटरेस्टेड है आपको डैमेज पहुंचाने के लिए, उनके लिए इजी हो जाता है मेल की डेटा को मैनिपुलेट करना। दिस वे द प्रोटोकॉल्स थिंक इट केम द रियल सेंडर। यहाँ पर इन प्रोटोकॉल्स, क्योंकि हम सोचते हैं कि मेल से आया है तो लेजिटिमेट एरिया से आया होगा, तो हमें लगता है कि रियल सेंडर ने भेजा है, बट ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। सो रीजंस क्या होते हैं ईमेल स्पूफिंग के? सबसे पहले होता है कि दे नीड टू हाइड द फेक सेंडर्स फ्रॉम देयर रियल आइडेंटिटी। यहाँ पर जो फेक सेंडर है वो रियल आइडेंटिटी जैसा दिखाकर अपनी आइडेंटिटी को हाइड करता है। बायपास स्पैम फिल्टर्स एंड ब्लॉक लिस्ट। यहाँ पर जो हम लोग होते हैं स्पैम फिल्टर्स नहीं लगाते हैं, ब्लॉक फिल्टर्स नहीं लगाते हैं, इसके कारण भी सभी मेल्स डायरेक्टली हमारे इनबॉक्स में आ रहे होते हैं, हम उनको ओपन करते हैं तो उसमें हम फंस जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रिटेंड टू बी अ ट्रस्टेड इंडिविजुअल, अ कलीग और अ फ्रेंड। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है राहुल नाम का, और राहुल नाम का फ्रेंड आपको मेल करता है, तो यहाँ पर राहुल की स्पेलिंग में RAHUL होना चाहिए था, बट हमने अगर ध्यान नहीं दिया है तो राहुल एल के बाद एक डॉट आई या कुछ इस तरीके से लगा होगा, कि जिसकी वजह से वो सैंडर का जो ईमेल होगा वो बिल्कुल लुक अलाइक होगा आपके फ्रेंड की तरह, बट ऐसा वो होता नहीं है, फेक सेंडर होता है, तो उसमें भी अपन फंस जाते हैं। अभी तो ये इंडिविजुअल की बात हो गई। अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से ऐसा वो प्रिटेंड करे कि एक रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन से आया है, आपने कभी अगर मेल रिसीव करा हो, तो SBI से अगर मेल आ रहा है आपके पास, तो SBI वहां पर डबल आई लगा के भेजते हैं, तो ये क्या हुआ, ये भी एक तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करी गई। कमिट आइडेंटिटी थेफ्ट बाय impersonating a targeted victim and requesting personally identification information। यहाँ पर किसी और बंदे की आइडेंटिटी चुरा कर वो आपसे, जो सेंडर होता है, फेक सेंडर होता है, वो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। डैमेज द सेंडर्स रेपुटेशन, जिसके नाम पर, जिसके बिहाफ पर ये जो जाता है मैसेज, उसकी भी रेपुटेशन खराब करते हैं ये लोग। लॉन्च एंड स्प्रेड मालवेयर हिडन इन अटैचमेंट्स। आपको जो मेल्स मिलता है उसके साथ में जो अटैचमेंट्स होते हैं उनमें वायरसेस, मालवेयर्स अटैच होकर आते हैं, तो आप अगर उस अटैचमेंट को ओपन कर देंगे तो आपके कंप्यूटर में फैलना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑब्टेन एक्सेस टू द सेंसिटिव डेटा कलेक्टेड बाय द थर्ड पार्टी वेंडर्स। आपका जो सेंसिटिव डेटा है, जो किसी और के पास इंफॉर्मेशन नहीं जानी थी, पिक्चर्स, आपके पर्सनल वीडियोस, उन तक उनका एक्सेस हो जाता है। सो हाउ ईमेल स्पूफिंग इज डिफरेंट फ्रॉम फिशिंग। यहाँ पर कई बार ये सवाल आता है बच्चों के मन में कि फिशिंग भी तो क्या हुआ, फंसाने का तरीका ही है। सामने वाले को हम यहाँ पर अलग अलग तरीके के डिस्काउंट ऑफर्स और अलग अलग तरीके की लुभाने वाली चीजें दिखाकर हम सामने वाले को फंसाते हैं। पहले अगर इसे हम ट्रेडिशनल वे में बोले, तो पहले ट्रेडिशनल वे में हम करते थे, अब ऑनलाइन तरीकों से हम फंसाने की कोशिश करते हैं। फोन पे का आपके पास आया होगा कि आपने 800 रुपए का जीत लिया है वाउचर। आज आप जैसे ही उसमें करते हैं, आपसे वो बोलते हैं आपको आपके UPI का कोड डालना पड़ेगा पैसा रिसीव करने के लिए, तो पैसा रिसीव करने की जगह पे 800 रुपए उल्टा कट जाते हैं।
तो ये सारी चीजें जो होती है फिशिंग में आती हैं। तो फिशिंग रिफर्स टू अ मेथड साइबर क्रिमिनल्स यूज टू ऑब्टेन personal information like login credentials or credit card information by sending an email that look like it's from the someone with the authority to ask that information। यहाँ पे फिशिंग वो चीज हुई जब साइबर क्रिमिनल्स आपको मेल भेजते हैं एक ऐसे लेजिटिमेट एरिया से जहां से आपको लगता है कि उसे हमें इंफॉर्मेशन देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आधार के ऑफिस से आपके पास मेल आ गया कि आपकी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चाहिए, आपका केवीसी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो डिटेल्स आप दे दें क्योंकि आपको लगेगा कि वो एक लेजिटिमेट सोर्स से आया है। जबकि हम उस पर ध्यान नहीं देंगे कि हो सकता है वो जो ईमेल आईडी यूज हो रहा है वो गलत है। एंड द अटैक इज मेंट टू फूल द इनोसेंट। यहाँ पर जो हमारा अटैक होता है वो इसीलिए बनाया जाता है कि जो रेसिपेंट है, हमारा जो बेचारा इनोसेंट रेसिपेंट है, उसको बेवकूफ बनाना, ताकि वो किसी एक लिंक पे क्लिक कर दे, कुछ डाउनलोड कर दे अटैचमेंट, इस तरीके की एक्टिविटीज की वजह से उसके सिस्टम में मालवेयर अटैक हम कर पाए। सो फिशिंग इज डिफरेंट फ्रॉम स्पूफिंग। किस तरीके से होता है? सबसे पहले अगर इनकी डेफिनेशंस पर जाएं तो spoofing refers to form a identity theft where someone use the identity of a real user। यहाँ पे स्पूफिंग आइडेंटिटी थेफ्ट के थ्रू मेल भेज रहा है जो कि एक रियल यूजर का होगा। जबकि फिशिंग इन्वॉल्व समवन स्टीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज बैंक और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। यहाँ पर हम किसी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यहाँ पे चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पूफिंग कैन इन्वॉल्व फिशिंग। स्पूफिंग में भी हमें फिशिंग मिला के हम साथ कर सकते हैं। फिशिंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ स्पूफिंग। फिशिंग के लिए हमें स्पूफिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। विद स्पूफिंग द टारगेट हैज टू डाउनलोड द मालवेयर। यहाँ पे टारगेट को मालवेयर डाउनलोड करने की जरूरत है। बट फिशिंग कैन यूज ए सोशल इंजीनियरिंग मेथड, जो नॉर्मल हमारी हैकिंग मेथड्स है उनके थ्रू भी कर सकते हैं। स्पूफिंग इज यूज्ड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। फिशिंग इज एम्ड टू एक्सट्रैक्टिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट अटैक जो होता है वो है डॉस अटैक, जिसे हम बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। वो क्या होता है? इट इज अ साइबर अटैक दैट मेक्स अ कंप्यूटर और अदर डिवाइस अनअवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स। यहाँ पर हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसके कारण हमारा कोई कंप्यूटर या कोई डिवाइस, उसके जो एक्सेसिबल यूजर्स हैं, जिनके पास अथॉरिटी है उन्हें यूज करने की, वो उसे यूज नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स दे मेक इट अनअवेलेबल फॉर द एक्सेसिबल यूजर्स। This is usually accomplished by overwhelming the target machine with requested until normal traffic has no longer be processed। यहाँ पर कैसे ये प्रोसेस करा जाता है कि जो टारगेट मशीन है उस पर गलत, झूठी, फेक इतनी सारी रिक्वेस्ट भेजना कि उसकी वजह से वहां पर ओवरफ्लो हो जाए। पूरा हमारा जो स्टैक है, एक तरीके से हम समझ सकते हैं स्टैक की तरह, हम उसको अगर देखें तो रिक्वेस्ट फिल होती जा रही तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाए, जिसकी वजह से जो नॉर्मल ट्रैफिक है, जो नॉर्मल वहां के एक्सेस लेजिटिमेट यूजर्स हैं, वो भी उसे यूज नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से जो हम उनका सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्ड लेट कर रहा होता है और कभी कभार क्रैश भी हो जाता है। सो विद डॉस अटैक अ सिंगल कंप्यूटर लॉन्चेस द अटैक। दिस डिफर्स फ्रॉम डीडॉस। ये जो डॉस अटैक होता है वो डीडॉस अटैक से अलग होता है। डीडॉस अटैक इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, जहां पर हम सिस्टम्स को, बहुत सारे सिस्टम्स को साइमल्टेनियसली यूज करते हैं एक टारगेट सिस्टम को ओवरवेलम करने के लिए। लेकिन यहां पर हम एक सिंगल कंप्यूटर का भी यूज कर सकते हैं डॉस अटैक के लिए। सो ये था हमारा डॉस अटैक। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है साइबर अटैक, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, वो है हमारा साइबर स्टॉकिंग। Cyber stalking refers to the use of the internet and other technologies to harass or stalk another person online and is potentially a crime in many countries। यहाँ पर साइबर स्टॉकिंग का मतलब ये होता है कि हम ऑनलाइन एक्टिविटीज के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू किसी एक पर्सन को उसको हम हैरेस कर रहे हैं या फिर हम उसको स्टॉक कर रहे हैं। दैट मीन्स हम उसका पीछा कर रहे हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज के थ्रू। तो ये हमारा क्राइम है और कई कंट्रीज में इसके लिए एक प्राविधान भी है कि जिसके थ्रू आपको सजा भी मिलता है। दिस ऑनलाइन हैरेसमेंट विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ साइबर बुलिंग and in-person stalking can take form of emails, text messages, social media platforms। and यहाँ पर जो हमारे
साइबर स्टॉकिंग की बात हो रही है, साइबर बुलिंग का ही एक एडवांस वर्जन है। अभी साइबर बुलिंग क्या हुआ, फेसबुक पर आपने कोई फोटो पोस्ट किया, उस पर आपके कमेंट्स आ रहे हैं, कोई आपको कुछ गलत कमेंट्स करे जा रहा है, वो एक तरीके का साइबर बुलिंग हो गया। आपके नाम का आपको कुछ पोस्ट करा जा रहा है, कुछ भी गलत चीज लिखी जा रही है विच कुड हर्ट यू, तो वो मेंटली हर्ट यू, तो वो क्या होता है, वो भी साइबर बुलिंग में आ गया। अब साइबर स्टॉकिंग एक अलग उसका लेवल हो गया, जिसमें मेल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, आपकी सोशल एक्टिविटीज के थ्रू आपको स्टॉक करा जा सकता है। इसका एक एग्जांपल है, आजकल सबकी आदत होती है कि हम फेसबुक पर सब कुछ अपडेट रखते हैं, सब कुछ अपडेट रखते हैं। आज हम इधर गए, आज हमने इधर खाना खाया, आज हमने ये मूवी देखी, आज हम उधर गए थे, आज इस वीकेंड पर हम बाहर जाने वाले हैं, हॉलीडे पे जा रहे हैं। तो ये चीजें जो हम ऑनलाइन पब्लिक कर रहे हैं हमारे बारे में, वो हमारे लिए ही यूज कर ली जाती है, जो कि हमारे लिए खतरनाक होती है। वो कैसे हो पाता है, साइबर स्टॉकिंग के थ्रू। आप अगर टारगेट हैं तो आपकी डेली एक्टिविटीज को स्टॉक किया जाएगा, आपकी ऑनलाइन, आपकी इवन जो आपकी हिस्ट्री है, वेब सर्च हिस्ट्री है, आप क्या करते हैं, आपकी जो पूरी डिजिटल प्रोफाइल है, आपकी जो डिजिटल फोरेंसिक्स है, आपकी पूरी हिस्ट्री के द्वारा आपकी मेंटल स्टेटस भी जान सकता है जो आप पर टारगेट कर रहा है। तो क्योंकि आप कुछ भी, जो भी चीज सर्च कर रहे हैं वो आपकी सर्च एक्टिविटी में दिख रहा है, और वो आप सर्च कर रहे हैं वो आपका मेंटल स्टेटस भी शो कर रहा है। तो आपको अगर उन्हें सिर्फ फाइनेंशियली विक्टिम बनाना है तो वो फाइनेंशियली विक्टिम भी बना सकते हैं। अगर उन्हें आपको किसी और पर्सनल एजेंडा से, या आपको इमोशनल विक्टिम बनाना है, या कोई बड़ी चीज के लिए, किसी लड़की के लिए, किसी लड़के को किसी काम के लिए फंसाना है, तो ये सब चीजें भी वो साइबर स्टॉकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो ये अपने आप में ही सुनने में छोटा सा लगता है, लेकिन अपने आप में ही बहुत बड़ा क्राइम है। तो यहाँ पे साइंस क्या हुए आपके साइबर स्टॉकिंग के, इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग साइबर स्टॉकिंग, दैट मीन्स इट इंक्लूड समवन इज सेंडिंग यू मैसेजेस। आपको कोई बार बार मैसेज भेज रहा है, आप उनको रिप्लाई नहीं करते हैं, फिर भी वो आपको मैसेज भेज रहा है। आपके जो आपके पास जो सीन्स आ रहे हैं, आप चाहें तो आप आपके फोटोज के सीन्स भी देख सकते हैं जाकर। जो सीन्स आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, वो आपके स्टॉकिंग के साइंस दे रहे हैं। आपका जो जीपीएस ट्रैकिंग एरिया है वो आपको साइंस दे रहा है। आपका जो कैश फैशिंग एरिया है, जो आपका थ्रेटनिंग मैसेजेस आते हैं आपके पास, ये सभी कुछ आपको साइबर स्टॉकिंग के साइंस देता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना है साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, और ईमेल स्पूफिंग क्या होता है।